दुख तो इसलिए है क्योंकि आप अपनी हर चीज का मूल्य नहीं समझते। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और अब स्वर्ण मुद्रा ले आओ। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही गेट बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वहीं निराश खड़ा था। वह चूक गया था। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक छोटे से शहर में एक युवा लड़का रहता था। वो बहुत आलसी था और उसे चीजें टालने की आदत थी। वो हमेशा अपने जरूरी काम और कार्य को टालता रहा और टालने की आदत का शिकार था। परिणाम स्वरूप वह अपने दोस्तों और सहपाठियों की तुलना में पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में पिछड़ रहा था। उसके परिवार और शिक्षकों ने उसे कई बार अपने समय की कद्र करने के लिए कहा, लेकिन उसने उनकी सलाह नहीं सुनी। उसने अपने भविष्य की परवाह नहीं की और अपना समय बिना मतलब की चीजों पर बर्बाद कर रहा था। एक दिन उनके शहर में एक बुद्धिमान भिक्षु आए। वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे सीखना चाहते थे। युवा लड़के ने भी भिक्षु से मिलने जाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि वह जीवन के हर क्षेत्र में अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त कर सकता है। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां भिक्षु रह रहे थे और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल हूँ। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों, सहपाठियों और समकालीनों से पीछे हूँ। मैं उन सभी से आगे निकलना चाहता हूँ और सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे और क्या करूं। भिक्षु ने युवा लड़के को करुणा से देखा और कहा, तुम बच्चे हैं, आप चीजों को टालते रहते हैं और अपने बहुमूल्य क्षणों को बर्बाद करते हो, जिन्हें आप कभी वापस नहीं पा सकते। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप समय के मूल्य को समझ सकते हैं। लड़के ने उत्सुकता से हाँ में सिर हिलाया और मोंक की कहानी सुनने के लिए तैयार बैठ गया। मोंक ने आगे कहा, एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी जरूरतों में मदद करता था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने सहपाठी से हुई, जिसने उसके साथ गुरुकुल में पढ़ाई की थी। सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न तो नौकरी थी, न पैसा और न ही कोई सम्मान। वह हमेशा अपने भाग्य के बारे में शिकायत करता था और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता था। राजा ने अपने सहपाठी को पहचान लिया और उसे उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे उसके जीवन और परेशानियों के बारे में पूछा। सहपाठी ने दुखी होकर कहा, हे राजा, मुझे नहीं पता कि हर कोई ये क्यों कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं नौकरी करने जाता हूँ तब भी सभी मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सभी को बता दिया है कि मैं कभी भी कोई काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राजा ने कहा, चलो एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आओ और जितना हो सके उतना सोना और रत्न इकट्ठा करो। ये सब तुम्हारा होगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और उसने राजा को बहुत धन्यवाद दिया और वह अपने घर गया और अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा कि तुम्हारे लिए समय अच्छा है, जल्दी से जाओ। मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है। पहले मुझे दोपहर का भोजन दे दो। राजा के दोस्त ने कहा। उसकी पत्नी ने जल्दी से कुछ भोजन तैयार किया और उसे परोसा। उसने अपना दोपहर का भोजन धीरे धीरे और इत्मीनान से खाया, ये सोचकर कि खजाना पाने के लिए उसके पास बहुत समय है। दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने सोचा कि मुझे एक झपकी ले लेनी चाहिए। मैं उठने के बाद खजाने में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वो थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वो 2 घंटे सो गया। जब वो उठा उसने देखा कि दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बैग उठाए और राजा के खजाने की ओर चल दिया। रास्ते में सूरज चमक रहा था और उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, मुझे एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था।
जैसे ही वो आराम करने के लिए बैठा वह फिर से सो गया। वो अगले 4 घंटे सोता रहा। जब वो उठा उसने देखा कि शाम हो रही थी और सूरज ढलने वाला था। वह जल्दी से उठा और महल की ओर दौड़ना शुरू किया। कुछ समय बाद वो अंततः महल में पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब सूरज डूब चुका था और उसने अमीर बनने का मौका गवा दिया था, क्योंकि वह अपने समय की कद्र नहीं करता था। मोक ने कहानी समाप्त की और उस युवा लड़के की ओर देखा। लड़का अवाक रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसने मार्गदर्शन के लिए मॉन्क को धन्यवाद दिया और अपने आदत बदलने के लिए ठान लिया। वह समझ गया कि समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर वापस गया और अपने लक्ष्यों पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने टालमटोल करना बंद कर दिया और अधिक मेहनती और सफल बन गया। वह अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से अधिक खुश और सम्मानित भी हो गया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि समय सोना की तरह है। ये हमारे पास सबसे बहुमूल्य चीज है। समय हमारे जीवन में केवल सीमित मात्रा में है और हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी और समझदारी से करना चाहिए। हमें उन चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हमारे जीवन में मायने नहीं रखते हैं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मायने रखती हैं। हमें अपने कामों और कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है कि यदि आप अपने समय की कद्र करते हैं तो समय आपकी कद्र करेगा, लेकिन अगर आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो समय आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। हम समय का उपयोग करके जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें, लेकिन यदि हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसरों को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। 1 मिनट का मूल्य उस यात्री से सीखें जिसकी ट्रेन 1 मिनट से छूट गई, और 1 वर्ष का मूल्य उस छात्र से सीखें जो अपनी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। जो लोग अपने समय का मूल्य करते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय का मूल्य नहीं करते हैं वे अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आलसी न हो और अपने काम को टालते न रहें, अन्यथा एक दिन आपको उस आलसी व्यक्ति की तरह पछतावा होगा जो सूर्यास्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करके आप न केवल अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करेंगे, बल्कि एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन भी व्यतीत करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक दूसरी कहानी में। नमो बुद्धाय।